क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.2। ये कह रहा है डिटरमाइन द एपी वोज थर्ड टर्म इज 16। तो आपको थर्ड टर्म दे रखा है 16 है और सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म। तो इसका मतलब क्या है, A7 माइनस A5 बाई 12 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर A7 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं A प्लस 7 माइनस 1 यानी 6D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 यानी 4D इज इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व किया तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो A से A मेरा कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 4 2D हो गया। तो D मेरा यहाँ से कितना आया 12/2, दैट मीन्स 6। अब D का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। 3 का मतलब A प्लस 3 माइनस 1 2D। अब यहाँ D का वैल्यू डालें अगर हम, तो ये है 6। तो ये हो गया A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो A मेरा निकल के आ गया 4। तो A आ गया और D आ गया। तो मुझे डिटरमाइन क्या करना है, AP। तो AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म 4। तो हम बोलेंगे AP इज, पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज़ 4, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड कर लो 4 में, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 10। फिर 10 में D ऐड कर लो तो नेक्स्ट टर्म विल बी 16। फिर D ऐड कर लो तो नेक्स्ट टर्म विल बी 22 लाइक दिस। बस ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 में आपको कह रहा है 20th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो सीरीज़ मुझे ये दे रखी है 3, 8, 13 सो ऑन 253। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा एक ये सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। तो ये कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल मेरे पास 9 टर्म्स है। अब मैं कहता हूँ कि फाइंड करिए फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो अब पीछे से फोर्थ टर्म, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो दिस इज़ फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो यूजुअली जो हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब हम आगे से काउंटिंग कर रहे हैं, पीछे से हम काउंटिंग नहीं करते हैं। तो अगर मुझे फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो आप क्या करिए, टोटल टर्म्स मेरी 9 है, 9 में से ये 4 लिखा है, इस 4 को माइनस करिए और प्लस 1 करिए। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 9 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9 माइनस 4 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म। यानी ये मेरे पास फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सिक्स्थ A6 फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसे। फिर आप A6 का फॉर्मूला लगा लो, A प्लस 5D। तो ये फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो है एक नोट लिख लेते हैं। क्या नोट है, नोट मेरा ये है कि इफ़ rth टर्म फ्रॉम एंड मुझे निकालना है, तो दैट विल बी A n माइनस R प्लस 1 फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग। तो दैट विल बी n माइनस R प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग।
ऐसे। तो अब इस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला a मेरे पास 3 है और d मेरे पास क्या है 8 माइनस 3, दैट मीन्स 5, और an मेरा क्या है, इट इज़ 253। तो an का फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 d विच इज़ 253। तो a का वैल्यू डाल लो 3 और n माइनस 1 d का वैल्यू डालो 5, 253। तो यहाँ से 3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया 253 माइनस 3 दैट इज़ 250। तो 5 को आप नीचे डिवाइड करो, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 250 ओवर 5। तो यहाँ से ये कितना आया 50, तो n कितना आया 51, यानी टोटल टर्म्स मेरे पास कितनी है 51। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 20th टर्म। तो 20th टर्म फ्रॉम एंड, तो ये क्या होगा, ये होगा, ये फॉर्मूला है, इसमें n मेरा क्या है, n है 51 माइनस r। तो r मेरा क्या है, r है मेरा 20 और प्लस 1, तो कितना हो गया 31 प्लस 1 दैट इज़ 32, यानी मुझे 32nd टर्म निकालना है। तो a32 विल बी a प्लस 31d। a का वैल्यू मेरा कितना है, a मेरे पास 3 है और d 5 है, तो a हो गया 3 एंड 31 d की जगह 5 प्लेस कर दिया, तो इट इज़ 3 प्लस 155, तो आंसर इज़ 158। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो 158 इज़ 20th टर्म फ्रॉम एंड और आगे से 32। अब इसका हम ऑल्टरनेट मेथड 2 हम डिस्कस करते हैं कि मेथड 2 में आपने क्या लेना है। ये क्या था, ये था मेरा मेथड 1। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन को फिर से फॉलो करो। इसमें हमें क्या निकालना है, 4th टर्म फ्रॉम एंड। तो 4th टर्म फ्रॉम एंड हमने बोला कि ऐसे करो, जो भी लास्ट टर्म है 18, इसमें से 4 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा कितना है, डी मेरा 2 है, तो 18 माइनस 3 इंटू 2, तो इट कम्स आउट 12। तो हमने क्या बोला था, 12 हमारा 4th टर्म है फ्रॉम एंड। तो क्या हुआ, इसके लिए हमने नोट लिखा, नोट कि rth टर्म फ्रॉम एंड ये होगा लास्ट टर्म माइनस r माइनस 1 d। ये मैं फॉलो करूँगा इस बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है 253, लास्ट टर्म इज़ 253। कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है, कॉमन डिफरेंस है 5। तो मुझे निकालना है 20th टर्म। तो 20th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस r की जगह क्या हो गया 20 माइनस 1 d, d इज़ 5। तो लास्ट टर्म है 253, 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9 5, 158। तो ये और ये मेरा मैच कर गया। तो जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर लो, दोनों सही हैं।